छत्तीसगढ़ राजधानी के रायपुर साहू समाज में समाज हित हेतु निर्वाचन कराया जाता है। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में शहर जिला साहू संघ रायपुर के लिए निर्वाचन 2022 में किया जाना है, जिसके अंतर्गत दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को कर्मा धाम में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि साहू समाज जिला रायपुर निर्वाचन 2022 से 23 के अंतर्गत अध्यक्ष पद हेतु 3 नामांकन दाखिल किया गया। तीनों वैध पाए गए। इसी तरह उपाध्यक्ष पुरुष पद हेतु 2 नामांकन दाखिल किया गया। दोनों वैध पाए गए तथा उपाध्यक्ष महिला पद हेतु 2 नामांकन दाखिल किया गया। दोनों वैध पाए गए। दिनांक 9 अक्टूबर को मतदान तिथि निर्धारित है। समय दोपहर 12 से 3 बजे तक मतदान होगा। पश्चात मतगणना होगी। ज्ञात हो कि शहर जिला साहू संघ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले के रूप में साहू समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जो विरासत में मिला है। शहर जिला साहू संघ रायपुर में साहू समाज बहुसंख्यक समाज है। साहू समाज के बीच आपसी समन्वय एवं सामाजिक समरसता की स्थापना ही प्राथमिकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नेतृत्वकर्ता समाज के रूप में समाज के योग्य लोगों की भूमिका आने वाले वर्षों में साहू समाज के सर्वांगीण विकास स्वरूप दिखाई पड़ेगा। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद हेतु तीनों दावेदारों से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने समाज हित में हो रहे चुनाव को लेकर सकारात्मकता दिखाते हुए सभी ने कहा। बहुत कितने प्रत्याशी जो है जिला के लिए जो अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम दाखिल किया और कितने लोग नाम वापसी हुआ? 3 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म भरा है और तीनों वैध पाए गए हैं और तीनों प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग ले रहे हैं। उपाध्यक्ष के लिए कितने हैं? उपाध्यक्ष पुरुष के लिए 2 पद है, वो एक महिला एक पद है, एक पुरुष पद है। तो उसमें उपाध्यक्ष के लिए 2 पुरुष पद के लिए आए हैं नामांकन, दोनों वैध पाए गए, दोनों चुनाव में भाग ले रहे हैं। और महिला में 2 नाम आए हैं, दोनों वैध पाए गए हैं नामांकन, वो चुनाव में भाग लेंगे। मतदान की तिथि क्या हो? मतदान 9 तारीख को 12 बजे से 2 बजे तक शुरू। उसकी घोषणा उसी के बाद मतदान के बाद आधा घंटा बाद लंच के बाद। आनंद राम साहू, निर्वाचन अधिकारी, शहर जिला साहू संघ, संयोजक न्याय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ। आज यहाँ पे नामांकन, यहाँ पे आज साहू समाज का एक होना है, तो इसके तहत आपने किस पद के लिए? मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा हूँ। क्या योजना है कि आप जैसे कि अभी नामांकन दाखिल किए हैं जी, भविष्य में अगर आप चुन के आते तो समाज के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हमारा उद्देश्य है समाज का सर्वांगीण विकास, नारी शिक्षा और समाज को सशक्तिकरण का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा। कितने लोग आप लोग नामांकन आपके साथ और भी प्रतिद्वंदी लोग कितने लोग? मैं तो प्रतिद्वंदी नहीं कहूँगा, मेरे एक साथी लीला साहू जी हैं, ऋषि साहू जी हैं, इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। क्या लगता है कि आपकी जीत होगी? नामांकन दाखिल किए, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह हमारी सामाजिक समरसता है। निश्चित रूप से हम अपनी योग्यता के आधार पे लोगों का बहुमत हासिल करेंगे, ऐसा हमारा मत है। मैं केशव राम साहू, खमाड़ी, शंकरनगर, रायपुर। नामांकन भी दाखिल किया है जिला साहू चुनाव के लिए, अध्यक्ष के लिए। तो क्या समाज आप चुन करके आते हैं तो समाज पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? समाज में सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है जो ये 13 साल से पूर्व जो विवादित जमीन था, जिसको बड़ों के आशीर्वाद और युवाओं के संघर्ष से हमने भूमाफिया से इस जमीन के कब्जा से छुड़ाया है और इनका जो पट्टा हमको नहीं मिला है, सबसे पहली जीतने के बाद पहली प्राथमिकता रहेगी हमको सरकार से इस पट्टा को हमको लेना है। आपका जो उद्देश्य है मूल समाज के लिए, तो क्या उद्देश्य को लेकर के आप चुनाव में उतरे? सबसे पहले वही बताना, एक तो हमको यहाँ का पट्टा लेना है और दूसरा 70 वार्ड में जो भी कहीं पे संगठन में कमी है उनको और अच्छे से विकास करना है और संगठन को मजबूत देना है। और 3 बार युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहते हुए युवाओं की टीम को मजबूत दिया, वैसी युवाओं के साथ और बड़ों के आशीर्वाद और महिलाओं के आशीर्वाद से पूरे 70 वार्ड में जैसे युवा टीम तैयार किए, वैसे पूरे महिला टीम, बड़ों की टीम और सभी की टीम मैं तैयार करूंगा। जैसे आपका परिचय? मैं लीलाधर साहू, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। आज यहाँ पे नामांकन साहू समाज द्वारा यहाँ निर्धारित किया गया था, तो इसके तहत आपने किस पद के लिए आज नामांकन किया है? यहाँ जो शहर जिला साहू संघ का नामांकन है, उसमें अध्यक्ष के लिए मैं नामांकन किया हूँ और मेरे साथ 2 लोग और हैं, एक केशव साहू जी है और लीलाधर साहू जी है और मैं ऋषि साहू जी, 3 लोग यहाँ पे अध्यक्ष के लिए दावेदार किए हुए।
तो समाज को लेकर आपका उद्देश्य क्या है? समाज के लिए हमको, जैसे हम जिला अध्यक्ष जैसे बनते तो यहाँ पे जो 70 वार्ड जो है एकत्रित करना है, संगठित को मजबूत करना है। और जो साहू समाज का भवन, क्योंकि जैसे हम गांव अंचल में जाते तो हर गांव में भवन रहता है, तो यहाँ लगभग जैसे 70 वार्ड है तो 70 वार्ड में भवन कुछ ही जगह है, तो उस भवन का बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे ज़मीन का भी बात बोले कि पट्टा नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम काम करेंगे। यहाँ पे भी कुछ अधूरा काम रुका हुआ है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, आपके अगेंस्ट में 3 प्रतिद्वंदी और हैं, तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? हम यहाँ समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है, सब हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई मित्र है, तो यहाँ सब हम सब एक है, ऐसा कुछ बात नहीं है। सामाजिक चुनाव है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। अपना परिचय दें। मैं ऋषि कुमार साहू, पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, रायपुर से। आज यहाँ नामांकन दाखिल होगा, तो आप किस पद के लिए जो है आपने नामांकन दाखिल किया है? मैं जो है शहर जिला साहू संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया हूँ। मैं विगत 6 वर्षों से शहर जिला साहू संघ में प्रचार सचिव और अंकेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहा हूँ। अच्छा, आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं जी। तो आप समाज को लेकर आपका क्या मूल उद्देश्य है यहाँ चुनाव में शामिल होने के लिए? समाज को लेकर के समाज तो हमारा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। उन्हीं को हम जो है आगे लेकर के जाएंगे समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो महिलाओं का हो, बच्चे का हो, या जो अभी कई प्रकार के जो परेशानियां समाज के लोगों को आती है, आर्थिक रूप से जो परेशानियां होती है, डॉक्टरों के पास इलाजों के लिए जो दिक्कतें आती है, उन सब चीज़ के लिए यहाँ हम लोग समाज के लोग उनका यहाँ पर भवन बना करके छोटा छोटा क्लिनिक खोल करके यहाँ पर लैब और बहुत सारी सुविधाएं जो है समाज के लोगों को देने का प्रयास करेंगे। जब सभी प्रत्याशी एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो फिर ये चुनाव की आवश्यकता क्यों है? नहीं, समाज में प्रतिद्वंदी नहीं होता, लेकिन सबका अपना अपना एक विचारधारा रहता है, सब अपने अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। विचारधारा की लड़ाई है कहीं ना कहीं, विचारधारा की लड़ाई। और ये सारे विचारधारा जो है, जैसे ही ये चुनाव संपन्न होगा सब लोग एक ही मंच पर, जिस प्रकार से हमारा समाज जो है पिछले विगत कई वर्षों से चल रहा है, उसी प्रकार से ही चलेगा। और हम सारे लोग जो है समाज के मुख्य धारा में जुड़कर ही हमको काम करना है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं। भेद है लेकिन मन भेद नहीं है। अब वो तो होता है, लेकिन किसी में मन भेद नहीं है। सब लोग जो है एक मंच पर ही रह करके काम करना है। जैसा कहा गया है कि मन भेद नहीं है, मतभेद है, मतों का भेद है, मतों का नहीं है। आप मानते हैं? जी जी। अपने परिचय। डॉक्टर भागवत साहू, शहर जिला उपाध्यक्ष पद के लिए मैं लड़ रहा हूँ। आज यहाँ पे नामांकन आज दाखिल हो रहा है, तो आप किस पद के लिए आज दावेदारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे शहर जिला साहू संघ के उपाध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपके अलावा 3 दावेदार और हैं जी, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? बस हमारे समाज के लोग हैं इसको, और उसमें और किस तरह देखने की तो बात ही नहीं है। मतलब चुनाव तो है, चुनाव हाँ। तो आप लड़ रहे हैं जी, तो मतभेद, तो मतों का भेद तो रहेगा। अब थोड़ी बहुत अपने अपने विचार की रहते हैं, अपने विचार को फॉलो करना चाहता है, बस इसी बात की और कुछ नहीं इसमें तो मतभेद। आपको समाज को लेकर आपकी क्या विचार है? समाज के लेके समाज में जागरूकता लाना ही हमारे मेन उद्देश्य है, और साथ साथ में समाज में जागरूकता में शैक्षणिक जागरूकता है, स्वास्थ्य के रूप में जागरूकता है, और सांस्कृतिक जागरूकता है। इस उद्देश्य को लेकर साथ साथ में अपने समाज के लिए जो भी स्ट्रक्चरल कहना चाहिए उसका विकास करने का हमारा उद्देश्य है। हमारे कर्मधाम को अच्छे तरीके से सजाना चाहते हैं। मेरा परिचय, मैं राम मगज साहू, डॉक्टर राजेंद्र नगर, रायपुर से हूँ। आज नामांकन यहाँ पे साहू समाज द्वारा निर्धारित जी। तो उसके लिए आप किस पद के लिए आपने नामांकित किया? मैं उपाध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरी हूँ अपना। अच्छा, जी। समाज को लेकर आपका क्या नजरिया है? मैं तो बचपन से ही इसी समाज की बेटी हूँ और इसी समाज में ही काम कर रही हूँ। आज मेरा जीवन 27 साल से इसी फील्ड में चल रहा है, और आज मैं हमारे समाज के अलावा अदर समाज के लिए भी काम करती हूँ। मेरा एक छोटा सा NGO है,
जहाँ पे मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। आज ग्रामीण में मेरा दौरा रहता है। हर जगह मैं चाहती हूँ कि हमारा जो साहू क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ साहू बाहुल्य है, तो मैं सोचती हूँ कि हर जगह हमारे समाज की बेटियाँ, जैसे अदर समाज की बेटियाँ बहुत तरक्की करती, वैसे हमारे समाज की बेटियाँ भी बहुत तरक्की करें और हमारा भी समाज सब जगह सर्वमान्य और आगे जाके स्थापित हो। ये मेरा मैं लक्ष्मी साहू, सुश्री लक्ष्मी साहू। क्या लगता है कि जो नामांकन दाखिल करने के बाद जो आप चुनाव लड़ेंगे उसमें क्या स्थिति परिस्थितियाँ बननी है, आपकी मन की जो मंशा है, मन की बात है? आप सभी को हरे कृष्णा, जय कर्मा। वर्तमान में जब आज हमने नामांकन यहाँ दाखिल किया है तो निश्चित तौर पर एक समरसता का जो परिणाम आएगा 9 तारीख के यहाँ पर वो मतदान होना है, उस पर जो योग्य प्रत्याशी होंगे और समाज के जो जनमानस प्रिय होंगे वही लोग अपने यहाँ पर दक्षता साबित करेंगे और इसका परिणाम आपको 9 तारीख के देखने को मिलेगा। बाकी तो सारी पोल वोटिंग है। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा के अनुसार समाज के लिए आगामी समय में आप क्या करेंगे? मेरी व्यक्तिगत विचारधारा के अनुसार ये कि सबसे पहले आप स्वयं का निर्माण करिए। स्वयं का निर्माण आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने परिवार को श्रेष्ठ अवसर और श्रेष्ठ समय दे सकते हैं। साथ ही शिक्षित अगर परिवार है तो शिक्षित परिवार के साथ हर बेटी अपने दोनों कुल को संभालते हुए आगे बढ़ेगी। साथ ही अगर यदि वो शिक्षित है, परिवार संभाल रही है, तो निश्चित तौर पर समाज में अपना योगदान देगी। इसी के लिए समाज में हमने पूर्वज से पिछले 6 सालों से शिक्षक सम्मान करते आ रहे हैं, बच्चियों को स्कॉलरशिप देते आ रहे हैं, उनकी निःशुल्क फीस हम स्वयं महिला प्रकोष्ठ से भरते हुए आ रहे हैं। जितनी खड़ी हैं हमारी बहनें, ये सभी कॉपी, पुस्तक, फीस वगैरह हम देते हुए आ रहे हैं। और वर्तमान समय में यदि ये कोविड नहीं होता महामारी, तो हमारी एक निःशुल्क लाइब्रेरी चलती, जो कि मोबाइल लाइब्रेरी होती, वो भी हो गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर 9 तारीख के बाद आपको वो भी देखने को मिलेगी। मैं किरण साहू, वर्तमान में महिला उपाध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल करूँ। वहीं समाज में जिला साहू संघ हेतु चुनाव होना एक दूसरे के सामने प्रतियोगी के रूप में होना सामान्य सी प्रक्रिया है। सभी ने कहा हम सभी एक है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। समाज का चुनाव समाज हित और समाज के विकास तथा जागरूकता के लिए किया जाता है, ताकि समाज को समय और हालात के अनुसार सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा एक दिशा तय किया जा सके। समाज के कार्यक्रमों में युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से स्पष्ट है कि प्रदेश में साहू समाज तेजी से विकसित और आधुनिक तकनीक के साथ कदमताल कर रहा है। शासन प्रशासन के कई प्रमुख पदों पर समाज के बच्चों का चयन होना ही अपने आप में विश्वास को प्रबल कर देता है कि समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता काफी अधिक है। सभी प्रतिभागियों ने एक दूसरे को बधाई देकर अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव पश्चात क्या परिणाम आता है, क्योंकि सभी दावेदार सशक्त, जागरूक और समाज हित में कार्य करने के लिए उत्सुक है। किसे मौका मिलेगा और कौन चयनित होगा, ये 9 अक्टूबर को मतगणना पश्चात स्पष्ट होगा।